हाँ भाई। गुड मॉर्निंग। अपन चल रहे थे एलसीएम एचसीएफ का बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ करके, और आगे हमने जो भी बेसिक क्वेश्चंस बनते हैं नॉर्मल नॉर्मल क्वेश्चंस हमने किए थे। और ये दूसरी क्लास में हम आ पहुंचे, ठीक है। और दूसरी क्लास में आपका पहला जो प्रश्न दिया गया है वो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का प्रश्न है। किसका है भाई? दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में ये पूछा गया है 2023 में। कहाँ पूछा है? 2023 में। और क्वेश्चन क्या पूछा है कि वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करनी है। सबसे बड़ी संख्या का यदि यहाँ बोला गया है तो दैट्स मीन्स आपको क्या ज्ञात करना है? एचसीएफ ज्ञात करना है। और बोला गया है कि जिससे संख्याओं 47, 95 और 187 को विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में समान शेषफल प्राप्त होता है। समान शेषफल की स्थिति में आप क्या करोगे भाई? समान शेषफल, जब भी बात आती है समान शेषफल की, तो आप या तो डिफरेंस मेथड लगाएं या क्या करोगे, जो संख्याएं आपको दी हैं, कौन कौन सी? 47, दूसरी संख्या दी है भाई 95, 187, ठीक है। इनका डिफरेंस देखेंगे। क्या देखेंगे भाई? डिफरेंस देखेंगे। और डिफरेंस देखने के बाद में बड़ी संख्या हमेशा छोटी संख्या को घटाएगी। तो 95 माइनस का 47 करोगे, कितना आ जाएगा? यहां से देखिए, 15, 15 में से 7 जाएगा, 8 बच जाएगा। कितना बच जाएगा भाई? 8। यहां से आपने 8 बचा था, 8 में से ये हो गया 48। यहां से आपने 187 है, यहां से घटाओगे तो 7 में से 5 जाएगा, 2, 8 में से नहीं जाएगा, 18 में से 9 जाएगा, 92। कितना आ गया भाई? 92 हो गया। अब यहाँ इन दोनों का यदि हम अंतर देखते हैं, या यही से एचसीएफ हम फाइंड करते हैं, तो इसके जो खंड करे जाएंगे वो खंड किस तरीके से होंगे? खंड तो खैर बहुत छोटे हो जाएंगे, लेकिन यदि सीधा सीधा देखोगे तो 4 गुना 12 कर लू। क्योंकि मुझे यहाँ ये जो दिख रहा है वो ये है कि 23 का 4 गुना करूंगा तो कितना हो जाएगा मेरा? 92 हो जाएगा। और यही तो बोला जाता है कि जो भी एचसीएफ फाउंड करोगे उसमें हाईएस्ट कॉमन जो फैक्टर होंगे उनको लिया जाएगा। 12 और 23 में कुछ कॉमन आएगा क्या? कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं रहेगा। ये प्राइम नंबर्स हो गए और आपस में से अभाज्य संख्याएं हो जाएंगी। तो यहां से एचसीएफ जो होगा वो कितना हो गया भाई आपका? 4 हो गया। कितना हो गया? 4 हो गया। पहला तरीका ये है। दूसरे तरीके की यदि आप बात करते हो तो दूसरा तरीका क्या बोलता है आपके? दूसरा तरीका बोलता है कि भाई जो भी संख्याएं दी गई हैं आपके 47, जो भी आपको संख्याएं दी गई हैं, 47, 95 और 187, ठीक है। तीनों संख्याएं हैं। अंतर देखते हैं बड़ी संख्या से छोटी संख्या का। यदि 15 में से 7 जाएगा तो 8 7 15 हो गया। और यहां से 8 बचा, 4 जाएगा 48। मतलब 95 में से किसको माइनस किया? 47 को माइनस किया। क्या करूंगा मैं? 187 है, 187 से दो संख्याएं छोटी हैं, 95 को माइनस करूंगा। तो 95 माइनस करूंगा तो यहां से 2 बच गया भाई, ठीक है। और यहां से 18 में से 9 जाएगा 92। 187 में से एक बार किसको घटाऊंगा मैं? 47 को घटाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ 7 में से 7 जाएगा 0। और यहां से देखिए 18 है, 18 में से 4 जाएगा, कितना बच गया? 14। कितना बच गया? 14। तो यहां मैं देखता हूं कि अंतिम दो अंक 0 है, 4 का भाग जाएगा ही जाएगा। 4 में यहां से किया, 4 गुणा 12 हुआ, ठीक है। 4 गुणा कितना हुआ बेटा? 23 हुआ। यही आंसर आ गया था, लेकिन फिर भी एक सेटिस्फिकेशन के लिए हम इसको देख लेते हैं कि 4 का भाग दोगे तो 4 गुणा 35 दूना 70, 70 दूना 140, तो किसका मल्टीप्लाई हो जाएगा? 4 गुणा हो जाएगा 35 का। अब यहाँ इन तीनों में इनको देखा जाए तो ये सहवाज्य संख्याएं होगी। कौन सी होगी? सहवाज्य संख्याएं होगी। यहां से इनका फैक्टर नहीं मिलेगा कोई भी। तो आपके चार जो होगी वो सभी में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऐसा है जो ओवेनिस्ट है, ठीक है। 4 ऐसा एक संख्या होगी जो सभी में क्या होगी? कॉमन होगी। और वही फैक्टर किसके रूप में चुना जाएगा भाई? एचसीएफ के रूप में चुना जाएगा। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला चलिए भाई। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, अगला क्वेश्चन है कि वह न्यूनतम संख्या जिसे 15, 30, 45 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में समान शेषफल बचे। क्या बचे बेटा? समान शेषफल। देखिए भाई, ये एक नया कॉन्सेप्ट है बिल्कुल। यहां यदि आप देखोगे तो जब भी बात आएगी
कोई भी एलसीएम आपको पता करना हो किसी भी संख्या का, किसी भी संख्या का एलसीएम पता करना हो, कोई संख्याएं दी गई है आपको, मान के चलो एक्स वाई और जेड, क्या दिया गया है भाई, एक्स वाई और जेड, इनका जो एलसीएम होगा, जो भी रिमाइंडर है, जो भी रिमाइंडर है वो इसमें क्या कर दिया जाएगा भाई, जोड़ दिया जाएगा। प्रत्येक स्थिति में मतलब यह है कि 15 का भाग दोगे तब भी आपका रिमाइंडर कितना आना चाहिए, 8 आना चाहिए। 30 का भाग दोगे तब भी रिमाइंडर 8 आना चाहिए, और 45 का भाग दोगे तब भी आपका रिमाइंडर कितना आना चाहिए, 8 आना चाहिए। ठीक है, कहने का मतलब ये था कि भाई कोई भी संख्या है, कोई भी संख्या है, एलसीएम, उसमें एक्स का भाग दिया तो रिमाइंडर जो है वो कितना रहे, आपके 8 रहे। कोई भी आपका एलसीएम है, कोई संख्या है, उसमें आपने भाग दिया बाई का, तो रिमाइंडर क्या रहे, समान रहे। कोई भी एलसीएम आप निकल के आ रहा है, उसमें आपने तीसरी संख्या का भाग दिया, रिमाइंडर आपके सेम रहे, रिमाइंडर क्या रहे, सेम। उस स्थिति में क्या होता है, जो भी एलसीएम आप पता करोगे उसमें रिमाइंडर को जोड़ दिया जाएगा भाई। ठीक है, तो यहां से क्या करोगे, 15, 30 और 45, बहुत ही आसान प्रश्न है, 15, 30 और 45, 15, 30, 45। ठीक है, इनका क्या करना है भाई, एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है, एलसीएम। एलसीएम का मतलब है वह सबसे छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाए बच्चा। तो या तो सबसे बड़ी संख्या एलसीएम होगी दी गई संख्याओं में, या उसका कोई गुणज है वो एलसीएम होगा। तो देखिए बेटा, 45 को यदि हम देखते हैं तो 15 से 45 डिवाइड हो जाएगा, दैट्स मीन्स इस केस में हो सकता है। उसके बाद में 30 से आप भाजित करोगे, तो 30 से भाजित करने का नियम तो ये है कि इकाई अंक 0 होना चाहिए भाई। तो यहां से आप क्या करोगे, इसका दूसरी बार गुणा करोगे, 90, 90 में 30 का भाग देके देख लो भाई, जा रहा है क्या, बिल्कुल जाएगा। 30 गुणा 3 हो जाएगा 90, 15 गुणा 6 हो जाएगा, 15 6 की 90। तो एलसीएम जो है वो कितना है बेटा, 90। उसके बाद में मैंने क्या बोला कि जो भी एलसीएम आया है उसमें आप किसको जोड़ रहे हो भाई, रिमाइंडर को जोड़ रहे हो। रिमाइंडर कितना है, 8, तो 90 और 8 कितना हो गया भाई, 98। कितना हो गया, 98। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, 98। क्या होगा कि जब भी आप बात करोगे एलसीएम की, लीस्ट कॉमन बट आपके मल्टीपल की बात करोगे, न्यूनतम संख्या की बात करोगे, ठीक है, लघुत्तम समावर्त की बात करोगे, तो उस केस में यदि आपके प्रत्येक संख्या के बाद में जो भी शेषफल है वो समान बचता है, तो उस केस में दी गई संख्याओं का एलसीएम में उस रिमाइंडर को जोड़ दिया जाता है, और वो आपको उत्तर के रूप में जो संख्या प्राप्त होगी वो आपका उत्तर हो जाएगा भाई। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, नंबर आपका आज की क्लास का तीसरा क्वेश्चन है, और क्वेश्चन नंबर हो गया भाई 22। ठीक है, सात का सबसे छोटा गुणज, सात का सबसे छोटा गुणज जो 6 9 15 18, 6 9 15 18, देखो बेटा, सात का सबसे छोटा गुणज, इसको 1 मिनट के लिए आप छोड़ सकते हो। ठीक है, 6 9 15 और 18 से विभाजित करने पर 4 शेषफल रहे, कितना रहे भाई, 4 शेषफल। तरीके हैं दो, एक होता है आपका बिल्कुल आप ऑप्शन से चले जाएं, किससे चले जाएं, ऑप्शन से। देखो भाई, यहां यदि मैं देखता हूं तो इसका मतलब है 2 गुणा 9, और इसका है 3 गुणा 5। इन दोनों का गुणा होगा एलसीएम के केस में, तो कहीं ना कहीं सम संख्या के साथ में यदि 5 का गुणा किया जाएगा तो इकाई अंक 0 मिलेगा। ठीक है, उसके बाद में 9 आपके एक खंड मिलेगा, 9 है, यहां पर 2 गुणा 3 है। कहने का मतलब यह है कि ऑप्शन जाने के लिए, ऑप्शन से जाने के लिए कोई भी आपका ऑप्शन जो होगा वो 10 से भाजित होना चाहिए एलसीएम, और 9 से भी क्या होना चाहिए भाई, भाजित होना चाहिए। या फिर आप क्या करोगे, 7 का भाग दे लो। दो तरीके हैं। ठीक है, पहला तरीका यह है कि इसमें से यदि मैं रिमाइंडर को माइनस कर देता हूं, रिमाइंडर को माइनस कर देता हूं, तो ये होता है 346, ये होता है बेटा 300 आपके 53 हो जाएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका 360, और ये हो जाएगा आपका 367। ठीक है, अब देखो भाई, सबसे अच्छी बात जो है, यहां कोई भी ऐसा विकल्प नहीं है जिसमें जीरो आ रहा हो, सिर्फ एक विकल्प है जिसमें जीरो आ रहा है, यही उत्तर के रूप में मान लिया जाएगा। ठीक है,
एक तरीका किससे बाई ऑप्शन करने का है बेटा, बाई ऑप्शन करने का है। क्या 7 का भाजक देखना था क्या? नहीं देखना, सिर्फ 4 रिमाइंडर को माइनस करना है। किसको माइनस करना है? 4 रिमाइंडर को माइनस करना है। दूसरा तरीका, दूसरा तरीका क्या बोलता है कि भाई आपको भाग देना है किसका? 7 का भाग देना है। किसका भाग देना है बेटा? 7 का भाग देना है। 7 का भाग देना है और शेषफल कितना लेके आना है? 4। दी गई संख्या है, कहीं ना कहीं यही एलसीएम के रूप में चुनी गई होगी। इनमें से ही कोई ऐसा विकल्प एक रहा होगा जो एलसीएम होगा, 7 का गुणज होगा और 4 शेषफल रहेगा। भाई कहने का मतलब यह है कि एलसीएम जो भी है, जो भी एलसीएम है वो किसका गुणज है भाई? 7 का गुणज है। जो गुणज है वो 7 से भाजित भी तो होगा, 7 से भाजित भी तो होगा। तो उस केस में आप क्या करोगे? उस केस में ये करोगे कि हम 7 से भाग दे करके देख रहे हैं और जिसमें से ऑप्शन में आपके रिमाइंडर 4 बच जाएगा। कितना बच जाएगा? 4 रिमाइंडर बच जाएगा, वही उत्तर हो जाएगा। चलते वही, तो यहां से यदि 7 से मैं भाग देता हूं, 7 पंजे 35, ठीक है, और आपके 7 दूनी कितना हो गया भाई? 14। क्या हो गया? 7 दूनी 14, ठीक है। उसके बाद में यहां यदि देखूंगा तो उसके 7 पंजे 35, एक बच गया, 7 दूनी 14, भाग जा रहा है। देखिए भाई यहां पे आपके 7 पंजे 35, 7 एकम 7, ये भी जा रहा है भाई, ठीक है। और यहां से 7 पंजे 35, दो बच गया, 7 21, ठीक है। और यहाँ पे आपके 7 पंजे 35, पूरा पूरा भाग गया। तो उस केस में होगा नहीं, कितना? 4 माइनस करना था। क्या करना था? 4। तो देखो 9 का भाग दूंगा, यहां से खंड क्या मिले थे? 2 गुणा 9, ठीक है। 5 गुणा आपके 3 हो जाएगा। तो 10 का भाजक मत देखो भाई, आप 9 से भाग करके देख लो। किससे भाग करके देख लो बेटा? 9 से भाग करके देख लो। 9 से भाग करके देख लो। 9 से भाग करोगे 4 रिमाइंडर हो जाएगा, ठीक है। वो शेषफल है वो आपको ज्योति मिल जाएगा। 9 चौके 36, कितना शेषफल बच गया? 4। 9 और 9 तिया 27, कितना बच गया? आपके 8 87, 9 नब्बे 81, कितना रिमाइंडर बच रहा है? 6। यहां से 9 चौके 36, एक बच गया, 11, 9 एकम 9, कितना बचेगा? 2 रिमाइंडर बचेगा। यहां से 9 तिया 27 और कितना बच गया? 8 बच गया, 80, 9 अट्ठे 72, रिमाइंडर कितना बचेगा? 72 और 8 80। किसमें रिमाइंडर 4 आ रहा है भाई? इसमें। तो जो भी आपका डिविजनल रूल है, ठीक है, जो भी भाजकता का नियम है, जो बच्चे को पता है कि 9 की भाजकता और 10 की भाजकता है, वो क्या बोलती है कि इकाई अंक शून्य होना चाहिए, या तो घटा के देख लो। घटा के देखोगे पूर्ण रूप से भाग जाना चाहिए, ठीक है। और यदि घटा के नहीं देखते हो तो 9 को देख लो, केवल 9 की भाजकता का नियम बोलता है कि दिए गई संख्या के अंकों का योग 9 का गुणज होना चाहिए। भाग देने के बाद में जिसका 4 शेषफल आ जाएगा वही इसमें आंसर रहेगा। अगला एक तरीका, दो तरीका हो गए भाई, ठीक है। तीसरा तरीका देखो, तीसरा तरीका क्या बोलता है कि भाई जैसे आप नॉर्मली करते हो कि 6, 9, 15 और 18 का एलसीएम, 18 का एलसीएम, एलसीएम निकाल लेते हैं भाई। देखो 18 पंजे 90, ठीक है। 15 है तो यहां जो 15 आया है इसकी वजह से या तो 0, ठीक है, या 5, कहीं ना कहीं। और 18 का जब गुणा करोगे तो 18 का गुणा है सम संख्या का गुणज करने पर कभी भी विषम इकाई अंक नहीं आएगा। तो कहीं ना कहीं 0 वाला जो भी गुणज होगा 18 का, तो 0 वो 18 पंजे कितना हो जाएगा बेटा? 90। सीधा का सीधा एक 0 यही आएगा। अब अगली संख्याएं देके देख लेते हैं। 15 गुणा 6 90, 9 दहिया 90 और 6, 6 से 15 छिकी 90। तो एलसीएम कितना आ गया बेटा? 90। एलसीएम 90 तो आ गया बेटा, एलसीएम 90 तो आ गया। लेकिन जो भी एलसीएम आया है, ठीक है, जो भी एलसीएम आया है उसका कोई भी ऐसा मल्टीपल होगा जो किससे आपके किसका गुणज होगा? 7 का गुणज होगा। और रिमाइंडर कितना रहेगा बेटा? 4 रहेगा। रिमाइंडर कितना रहेगा? 4 रहेगा, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं, एन का मान 1 रख, एक तो यहां पे हो ही गया। यदि 1 रखूंगा तो कितना आएगा? 90 प्लस का 4 94। क्या 94 में 7 का भाग जाएगा? नहीं जाएगा, तो ये उत्तर के रूप में नहीं चुना जाएगा। उसके बाद में आप क्या करोगे? एन का मान 2 रख के देखोगे
तो 9 दूनी कितना हो जाएगा? 18। ठीक है, और यहां 4 तो 180 प्लस का 4 184। 184 में 7 का भाग जाएगा क्या? देखिए भाई, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, और कितना बच गया? 4 बच गया, 44 नहीं जाएगा, तो ये भी उत्तर नहीं होगा। n बराबर 3 रख दिया। ठीक है, 9 तिया 27 प्लस का 4, ठीक है, 270 और 4 274, और 274 है, 9 तिया 27, ठीक है, 270 हो गया। 270 प्लस का 4 कितना हो गया? 274। भाग देके देखो 7 का, 7 या 21, कितना बच गया? 6 64, और 7 नंबर 63 नहीं। ठीक है, उसके बाद में n बराबर कितना रख लेते हैं बेटा? 4 रख लेते हैं। तो 9 गुणा 90 गुणा 4, और प्लस का रिमाइंडर कितना है? 4 है। 9 चौके 36, 360 प्लस का 4 364। ठीक है, 364 में क्या 4 का भाग जा रहा है? तो देखिए भाई, देखो देखो, आपके सच्चों के 28, 7 पंजे 35, और 7 दूनी 14, बिल्कुल 7 से भाजित है, और 7 से भाजित है, तो उत्तर कौन सा चुन लिया जाएगा बेटा? 364। ये बेसिक हो गया। ये क्या हो गया? बेसिक हो गया। लगना पड़ेगा भाई, बेसिक से करो या ऑप्शन से करो, जितना प्रैक्टिस करोगे, भाजकता के नियम है, संख्या पद्धति जितनी भी है, जिस बच्चे की संख्या पद्धति अच्छी है, वो आराम से, गणित उसके लिए बहुत आसान। अर्थमेटिक की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, एडवांस के लिए थोड़ा और एफर्ट्स लगाना पड़ेगा। तो भाई एग्जाम कठिन नहीं होता, आपकी मेहनत जितनी होगी उतना आप कर पाओगे। हो गया भाई, चलो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई, इसको देखो भाई। प्रश्न क्या बोल रहा है कि वह सबसे बड़ी संख्या जिससे संख्या 275 146 को विभाजित करने पर 5 और 6 शेष बचता है। दूसरा मेथड है रिमाइंडर का। वहां रिमाइंडर समान था, वहां रिमाइंडर क्या था? समान। समान था तो आपने डिफरेंस कर लिया। अब यहां क्या है? दोनों रिमाइंडर अलग अलग आ गए। और जब भी आपके रिमाइंडर अलग अलग आ जाए ना बेटा, जब भी रिमाइंडर आपके अलग अलग आ जाए, शेषफल अलग अलग आ जाए, तो उस केस में जो भी आपको संख्या दी है, जो भी आपको संख्या दी है, ठीक है, जो भी संख्या दी है, मान के चलो संख्या मेरे पास में एक्स वाई और जेड है, ठीक है, और जो रिमाइंडर है, जो शेषफल है, जो शेषफल है, वो मान के चलो मेरे पास में पी क्यू और आर है। ठीक है, तो उस केस में, या फिर हम ये ना लेके हम क्या ले लेते हैं, रिमाइंडर्स जो लेते हैं वो ले लिए मैंने R1 R2 और R3, तीनों अलग हो गए। तो उस केस में क्या करोगे कि एक्स में से आपका जो R1 है वो घटेगा, तो नई जो संख्या निकल के आएगी आपके, कोई भी नई संख्या निकल के आएगी, ठीक है, और उसके बाद में जो भी आपका अगला है उसमें से रिमाइंडर को माइनस किया, तो नई संख्या जो निकल के आएगी, और जेड में से तीसरा जो रिमाइंडर था उसको माइनस करूंगा, तो जेड और नई संख्या निकल के आएगी, उनका क्या निकाल दिया जाएगा भाई? एचसीएफ निकाल दिया जाएगा। क्या निकाल दिया जाएगा? एचसीएफ। ठीक है, ये हो गया आपका बेसिक कॉन्सेप्ट। इसी से कर ले। चलो भाई करके देख लेते हैं क्या है। संख्या को देखें। संख्या बोलिए कि 275 एक संख्या दी गई है और 146 एक संख्या दी गई है। उसमें से रिमाइंडर जो है उनको माइनस कर देंगे, क्योंकि रिमाइंडर्स अलग अलग हैं। समान होते तो इनका डिफरेंस लिया जाता है। ठीक है, 5 में से 5 गया 0, ठीक है, 7 ऐसे की ऐसे, यहां से 6 में से 6 गया 0, ये ऐसे की ऐसे। देखो बेटा, मेरे को तो यहाँ दिख गया आंसर क्या होना चाहिए, इनमें से ही कोई आंसर होगा। तो इनमें से आंसर होगा तो देखो 12 से क्या भाजित है, आप ऑप्शन से भी जा सकते हो, और ऑप्शन से नहीं है तो खंड विधि तो है ही, आपके फैक्टर्स कर लें। ठीक है, 14 गुणा 10, अब इसके और फैक्टर करूंगा तो 3 का क्यूब होता है 27, और 10 चल रहे हैं आपके, यहां से मैं इसका करूंगा तो 2 गुणा कितना हो जाएगा बेटा? 7 और 10, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है? 10 है, और एचसीएफ क्या हो जाएगा बेटा? 10 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एचसीएफ हो जाएगा 10। हो जाएगा? परेशानी है? बहुत आसान है बेटा, और एग्जाम के अंदर ये सीधे सीधे उठ के आते हैं आपको। ठीक है, सीईटी के एग्जाम में इसी तरीके के प्रश्न आने वाले हैं, इससे ऊपर नहीं आएगा। ठीक है, एलसीएम एचसीएफ में नहीं आएगा।
चलो भाई, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अगला क्वेश्चन को देखें। वह सबसे छोटी संख्या। अब छोटी संख्या है तो क्या निकालोगे भाई? सबसे छोटी संख्या कौन सी है? कौन सी है का मतलब है आपके यहां पर एलसीएम पता करना है। तो बेटा जब एलसीएम जो होगा, एलसीएम जो होगा, एलसीएम में कोई भी संख्या थी एक्स वाई और जेड, और कोई भी रिमाइंडर जो बच रहा था, ठीक है, उसको हम जोड़ रहे थे किस केस में? जब आपका रिमाइंडर समान था, जब आपका शेषफल क्या था बेटा? समान था। तो यहां इस केस में अलग अलग रहेगा थोड़ा सा। क्या करोगे बेटा? इस केस में क्या है भाई? आपके संख्याएं दी गई है 15, 17 और 19, ठीक है। 15, 17, 19, इसमें से जो आपको रिमाइंडर दिया गया है, नंबर में से आप रिमाइंडर को माइनस करें, ठीक है। तो रिमाइंडर क्या दिया गया बेटा? 4। रिमाइंडर यहां से 6 और यहां कितना है? 8। इनका अंतर देख लें, अंतर 11। यहां भी क्या आ रहा है? 11। और यहां पर क्या आ रहा है? 11। जो लास्ट में जो अंतर यदि समान आ जाए, क्या आ जाए बेटा? अंतर समान आ जाए। क्या आ जाए? अंतर समान आ जाए। तो उस केस में क्या करोगे बेटा? जो भी एलसीएम आपके निकल के आएगा, एलसीएम में से उस रिमाइंडर का जो डिफरेंस है, ठीक है, जो डिफरेंस आया है समान, उसको क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे बेटा, ठीक है। तो देखो भाई, आंसर देखते हैं क्या करना है। 15, ठीक है, 17 और आपके 19। रिमाइंडर्स आपके क्या है? 4, 6 और 8। 4, 6, 8 है। यहां से अंतर आ गया 11, यहां से 11 और यहां से 11। ये आपका सभी का अंतर क्या हो गया? समान। अंतर क्या हो गया बेटा? समान हो गया, पहली बात। दूसरी बात क्या है? दूसरी बात यह है कि एलसीएम निकालेंगे हम किसका बेटा? 15 गुणा 17 गुणा आपके 19। तो बेटा जब एलसीएम की बात आएगी, तो एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। वह छोटे से छोटा संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो हम क्या करते हैं कि इनके खंड करते हैं। तो भाई खंड करेंगे किसका? ये भी तो अभाज्य संख्या है, और 19 जो है वो भी तो क्या है? अभाज्य संख्या है। और जब ये दोनों अभाज्य हो गई, तो इसके साथ में को प्राइम नंबर्स का रिलेशन बना लेंगी और सह अभाज्य संख्याएं हो जाएंगी। और जब किन्हीं भी तीन संख्याओं में दो संख्याएं अभाज्य हैं, तो तीसरी संख्या वह रिएक्ट भी उसी तरीके से करेगी, क्योंकि इनमें कोई भी खंड इनमें उभयनिष्ठ नहीं आएगा, और उभयनिष्ठ नहीं आएगा तो इनका जो गुणनफल होगा वही एलसीएम के रूप में चुन लिया जाएगा, ठीक है। तो यहां क्या करोगे बेटा? 19 का 17 से गुणा करोगे, 15 से गुणा करोगे, और उसके बाद में जो आएगा वो एलसीएम हो जाएगा बेटा। क्या हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा। तो आप क्या करोगे बेटा? आप यहां जो करोगे वो करोगे 15 का 17 से गुणा, या 19 से गुणा। किससे करोगे? 19 से। तो 15 गुणा 19 करूंगा तो मुझे 19 का पाड़ा नहीं आता, मुझे आता 20 का। तो 15 दूना 30। मुझे 19 से एक बार कम करेंगे, 285 हो गया बेटा। कितना हो गया? 300 में से 15 माइनस कर दिया, 285। और किसको छोड़ा मैंने? 17 को छोड़ा। अब मैं 17 का गुणा कर लेता हूँ। किसका गुणा कर लेता हूं? 17 का गुणा कर लेता हूं, ठीक है। तो मेरे यहां पर जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा बेटा? मेरे पास में 4845 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 4845 आ जाएगा। 17 पंजे 85, ठीक है। 8 सत्ते 56, ठीक है। कितना आ जाएगा बेटा? एक मिनट, आपके यहां से 17 पंजे 85, 8, ठीक है। और 17 गुणा 8, 8 सत्ते 56, और आपके हो गया बेटा 8 एकम 8, 8 5 13, ठीक है। 8 5 13, 8 सत्ते 56 और 8 5 13, 136, 8 144, 14 बच गया बेटा। और 17 दूना 34, और 14 कितना हो जाएगा? 48 हो जाएगा, ठीक है। गुणा नहीं आते, गुणा करना सीखें भाई। 30 तक तो गुणा आने चाहिए, 50 तक भी आने, ठीक है। अर्थमेटिक तभी आसान होता है। अभी क्या बोला? ये एलसीएम आया ना बेटा, और एलसीएम में से किसको माइनस करेंगे? रिमाइंडर। रिमाइंडर क्या है? 11। तो यहां से कितना आ जाएगा? 34, 48। कितना आ जाएगा बेटा? 48। देखो एक चीज तो है, यदि आप विकल्पों से जाओगे तो विकल्पों में भी आप पकड़ पाओगे। कैसे? यहां से देखोगे आप तो 15 का ही अंक 5 आएगा,
और 5 में से इकाई अंक 1 जाएगा तो कितना बचेगा आपके बेटा? 4 बचेगा। कितना बचेगा? 4 बचेगा। और एक चीज का आप ध्यान रखें, 19 से जब गुणा होगा 15 का तो वो आपके लगभग लगभग 45 के पास में जाके पहुंचाएगा। वो कहाँ पे जाओगे आप? यहाँ पे जाओगे। संभावित हो सकता है, ठीक है, थोड़ा सा एफर्ट लगाओगे तो गुणनफल तक पहुंच जाओगे। इकाई दहाई के अंक यदि आपको पता है तो आराम से यहाँ से ऑप्शन आप निकाल सकते हो। बाई ऑप्शन भी आप कर सकते हो बेटा। देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत बार पूछा गया प्रश्न है। रीट लेवल 1 का मेंस का एग्जाम जो था वहां पे कुछ ऐसा ही प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, यहां क्या पूछ रहा है एग्जाम? रीट लेवल 1, ठीक है, अभी रिसेंटली हुआ ना मेंस का एग्जाम, उसके अंदर पूछा गया प्रश्न है। ऐसा ही प्रश्न पूछा था कि दो संख्याओं का एचसीएफ है वो 33 है, उनका योगफल कितना है बेटा? 594 है। ठीक है, दो संख्याओं का एचसीएफ और उनका योग, ये चीज बहुत डिपेंड करती है बेटा। एक आता है गुणन और एक आता है योग। क्या आता है? एक आता है गुणन और एक आता है योग। जब योग की बात है, दो संख्याओं का जो एचसीएफ है, ठीक है, मान के चलो दो संख्याओं का एचसीएफ जो है वो कितना है बेटा? 33 है। माना पहली संख्या जो है वो x और दूसरी संख्या है वो y, इसके कोई गुणनखंड है। ठीक है, h है। क्यों लिया बेटा h? इसलिए लिया क्योंकि जो भी संख्या होगी उसी में से तो एचसीएफ आपने बनाया होगा, उसी का तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो होगा वो एचसीएफ के रूप में चुना होगा आपने। तो हम यहाँ पर एचसीएफ को कॉमन लेंगे तो एचसीएफ कॉमन और आपके पास क्या बच गया बेटा? 122 बच गया। ठीक है, और उसका जो योग है, संख्याओं का योग हो गया ना, संख्याओं का योग, एचसीएफ में से एचसीएफ बाहर चला गया और संख्याओं का योग जो है एक्स और जो भी आपकी संख्याएं हैं, ठीक है, वो कितना है बेटा? 594 है। कितना है? 594 है बेटा। तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा आपका? 594। तो यहां से आपने देखा एचसीएफ 33, ठीक है, 122 हो गया बेटा, और यहां से 594 हो गया। 33 नीचे जाएगा या आप सीधा भी काट सकते हो। एक्स वाई 594 बटे कितना हो जाएगा बेटा? 33। सीधा गुणा करो तो कर सकते हो, बाकी आप 3 से काट दे। देखो 5 4 9, 9 दूनी 18, ठीक है, 3 से 11 बार, 3 से काटा, 3 एकम 3, और यहाँ पर कितना बच गया? 2, 29, 3 नब्बे 27, 2 बच गया बेटा, 3 अट्ठे 24, 198। 11 से 11 एकम 11 और 8 बच गया, 11 8 88, कितना हो गया बेटा? 18। तो 18 के जब खंड करेंगे तो योगफल होना चाहिए 1 + 17 18 हो सकता है, 2 + 15 18 हो सकता है, ठीक है, 3 + 16 18 हो सकता है। उसके बाद में क्या बनेगा बेटा? आपके 3 और 15 कितना होगा बेटा? 1 मिनट, वो गलत ले गए बेटा थोड़ा सा। 1 और 17, ठीक है, 2 और 16, 3 और 15, 4 और 14, 5, 5 और 13, 6, 6 के साथ में किसको जोड़ा जाएगा? 18 आ जाए, 12 को, 7 के साथ में 11 को, ठीक है, 8 के साथ में 10 को, 9 के साथ में 9 को, 18 आ रहा है। अब यहाँ नियम क्या होता है पेयर्स बनाने का, कि जो भी आपके पेयर्स बने हैं उसे आवाज होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? कि यहाँ पर एक्स और वाई जो थे, गुणनखंड जो थे, सिर्फ आपने एचसीएफ को कॉमन लिया, यदि इनमें से कोई कॉमन होता तो वो भी साथ चला जाता है एचसीएफ के। तो एक्स और वाई का मान है तो उससे आवाज होगा बेटा। 1 और 17 से आवाज होता है क्या? बिल्कुल, 1 और 17 को शामिल करेंगे। 2 और 16 में 2 आपका कॉमन रहेगा, तो यहां से आपके जो फैक्टर कॉमन है उसको नहीं लिया जाएगा। 3 15 में कॉमन है, 4 14 में 2 कॉमन है, 5 और 13 में कुछ कॉमन आता है क्या? नहीं, 6 12 कॉमन आता है बेटा, 7 11 में कुछ कॉमन नहीं आता, 8 10 में आता है। तो कितने आए भाई? एक तो बना 1 17, ठीक है, दूसरा क्या बना है बेटा? 5 13, और तीसरा क्या बना है? 7 11। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बेटा? सी ऑप्शन आपका उत्तर के रूप में चुन लिया जाएगा। ठीक है, ये आपके उत्तर हो गया। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अब 10 8 18 होगा तो 10 8 18 तो ले लिया ना बेटा। ठीक है,
तो यहां से कितने आपके जोड़े बनेंगे बेटा? 3 जोड़े बनेंगे। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है बेटा। तो इसको क्या कर लें आप? स्टार मार्क करके रख लें। क्या कर लें? स्टार मार्क करके रख लें। लगना पड़ेगा, नौकरी लगना है ना। बेरोजगारी बहुत बुरी चीज होती है बेटा। ठीक है, एक बार निकल के देखना लोगों के बीच में। जब आप क्लास से निकल के जाते हो ना, तो लोग यही कहेंगे टाइम पास कर रहा है। जिस दिन तक आप नौकरी नहीं लगोगे ना, उस दिन तक आपको यही ताने मारेंगे। तो अपने आप को इसमें जला दो। 1 साल 2 साल अपनी मेहनत ऐसी करो कि आप नौकरी लग जाओ ना, उसके बाद उन लोगों को जवाब नहीं देना, कुछ नहीं देना जवाब। जवाब एक ही है, सरकारी नौकरी आपका पाना एक लक्ष्य है। यदि आप यहाँ बैठे हो तो जिस लक्ष्य के लिए बैठे हो वो लक्ष्य पूरा करके जाना है। और आपका एक ही लक्ष्य सरकारी नौकरी लगना, दूसरा कोई लक्ष्य नहीं है। और आपका समाज में या कहीं भी आपको लोग जज इससे नहीं करेंगे कि आपने मेहनत कितनी की है। आपको जज इससे करेंगे कि आप पढ़ाई करके उस जो लक्ष्य तक पहुंचना चाह रहे थे वहां तक पहुंचे हो या नहीं पहुंचे हो। और आपसे आज भी कोई खुश नहीं है तो कल भी ऐसे लोग होंगे जो आपसे खुश नहीं होंगे। हाँ बेटा, सही कह रहा हूं मैं, आपको पचना पड़ेगा। समझ रहे हो? माँ बाप की मेहनत है, उसको यूज करो, उस पैसे का यूटिलाइजेशन, ठीक है, आप सही तरीके से करो। और बिल्कुल लाइफ को दोनों तरीके से एंजॉय करो बेटा। लाइफ को बोरिंग नहीं बनाना, लेकिन मेरा कहने का मतलब जो है उसको समझो। एक बार सरकारी नौकरी लग जाओगे, आपके बच्चे, आपके माता पिता और आप तीन, सभी का जीवन सुधर जाएगा। और हम जिस फैमिलियों से आते हैं ना बेटा, सामान्य फैमिलियों से, उनके लिए जॉब बहुत जरूरी है। ये गरीबी बहुत बुरी होती है। पढ़ाई करते रहो, मेहनत करनी है तो करनी है, उसका कोई शॉर्टकट नहीं है। 1 साल लगाओ, 2 साल लगाओ, 4 साल लगाओ, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको यहाँ कितनी देर बैठना है, लाइब्रेरी में कितनी देर आपको लोगों के ताने कितने सुनने हैं, रिश्तेदारों के फोन कितने नेगलेक्ट किए जाने हैं। ठीक है, चलो भाई। देखिए, 3 धावक है, एक गोलाकार ट्रैक है, उसमें दौड़ना शुरू करते हैं बेटा। और कब वो दौड़ शुरू करते हैं? कब दौड़ शुरू करते हैं बेटा? 6 बजे एक ही बिंदु से शुरू करते हैं। एक चक्कर पूरा करने में 12 सेकंड, 15 सेकंड और 24 सेकंड लेते हैं बेटा। वे आरंभिक बिंदु पर पुनः किस समय मिलेंगे? उनको दौड़ते रहना है, चक्कर काटते रहना है। अभी मैंने बोला ना, जैसे आप चक्कर काट रहे हो ऐसे ही। ठीक है, तो वो लास्ट में जाके कब मिलेंगे? लास्ट में जाके कब मिलेंगे? तो बेटा इसका मतलब ये है कि जब भी इस तरीके का आपको प्रश्न मिलेगा, उसको तोड़ देना एलसीएम निकाल के। क्या करना है? एलसीएम निकाल देना है कि भाई आजा, और हम इसकी अकड़ निकालनी है। 12, 15 और 24। क्या बेटा यहाँ पर कोई इकाई अलग है क्या? नहीं, सारे सेकंड में है। और यहाँ कब स्टार्ट कर रहे हैं बेटा? 6 बजे। पूछा क्या है? पूछा क्या गया है बेटा? 1 मिनट में थोड़ा सा बेटा आपका इसको दोबारा से, नहीं दिख रहा? अब दिख रहा है बेटा? ठीक है, क्या है बेटा? देखो, 3 बजकर 6 बजकर 3 मिनट 20 सेकंड पे, 6 बजकर 2 मिनट 30, 6 बजकर 1 मिनट 40, 6 बजकर 2 मिनट। अब आपको ये पता करना है कि 12 सेकंड, 15 सेकंड और 24 सेकंड का जो एलसीएम होगा, क्या होगा बेटा? इसका जो एलसीएम होगा, ठीक है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल होगा, लघुत्तम समवर्त होगा, वो क्या होगा? तो 24 या 24 का कोई गुणज। हमेशा एलसीएम जो होगा ना बेटा, दी गई संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या या उसका कोई गुणज होता है ना, वही एलसीएम के रूप में चुना जाता है। तो 24 या 24 का गुणज 15 है, 15 तो 24 नहीं लाने देगा। 15 या तो आपका क्या लाएगा बेटा? 5 लाएगा इकाई अंक में, या 10 लाएगा। तो 24, 24 का आप मल्टीप्लाई करोगे तो 24 पंजे 120 होता है बेटा। और 15 अट्ठे 120 होता है, 12 दहिए 120 होता है। ठीक है, 15 गुना 8 120 हो जाएगा, और 12 गुना आपके 10 120 हो जाएगा। और जो आपका ऐसा सबसे छोटा संख्या जो है, जो जो आपके सभी दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित है, वही एलसीएम है। और एलसीएम 120 है ना बेटा, तो 120 सेकंड में मिनट कितने बनते हैं? कि सर मिनट निकाल देंगे?
कि 1 मिनट में कितना होता है बेटा, 60 सेकंड। कितना होता है, 60 सेकंड। ठीक है, तो 60 सेकंड का भाग दे देंगे, 60 सेकंड का भाग देंगे तो क्या बन जाएगा बेटा, मिनट। तो कितनी बार भाग गया, 2 बार। क्या आ गया आपका, 2 मिनट। क्या आ गया बेटा, 2 मिनट। तो 2 मिनट आया, पहले 6 बजे वो चल रहा था, प्लस का 2 करना है, तो आपका 2 मिनट और 0 सेकंड, कुछ बचा नहीं तो 0 सेकंड हो जाएगा। और सुबह दौड़ना चालू किया है बेटा, सुबह दौड़ना चालू किया है। ठीक है, 6 बज के 2 मिनट पे वो दोबारा से मिल जाएंगे। ठीक है भाई, चलो हो गया। आज की क्लास यहीं पे आगे करेंगे। अगला जो लेके आएंगे वो आपके पीवाईक्यू होंगे भाई, जितने भी आपके लास्ट 2 साल में परीक्षा हुई है उनके ऊपर हम सवाल लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप जुड़े रहे सावलिया कोचिंग के इस आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल पे, और रेगुलर बने रहें। लगातार आप क्लास रहें, मेहनत करें, और जल्दी से जल्दी आप जो पाना चाहते हैं वो पाएं। धन्यवाद भाई, मिलते हैं अगली क्लास में।